हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में कक्षा 12 के फिजिक्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर वैद्युतिकी को स्टार्ट किया था और स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत एनसीईआरटी की बुक से 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 में जो पढ़ना है हमें, वो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो वैद्युत आवेश है। अब वैद्युत आवेश होता क्या है वो समझने के लिए, क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है या वर्ल्ड बोलें तो जो ब्रह्मांड है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक पदार्थ और दूसरा विकिरण यानी कि रेडिएशन, मैटर और रेडिएशन पदार्थ से मिलकर बना है। अगर हम पदार्थ की बात करें, क्योंकि पदार्थ से आप परिचित हैं, और पदार्थ के 2 गुण होते हैं, पदार्थ के 2 गुण होते हैं यानी कि मैटर के 2 गुण होते हैं। एक होता है द्रव्यमान, मास, यानी कि मास, और दूसरा जो पदार्थ का गुण होता है वो होता है आवेश। ये आवेश ही हम पढ़ने जा रहे थे, यही हमारा टॉपिक है, आवेश यानी कि चार्ज। अब जिस प्रकार किसी पदार्थ का एक गुण होता है द्रव्यमान और दूसरा होता है आवेश। अब आवेश क्या है इसे समझने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार द्रव्यमान बल लगाता है, आपने पढ़ा है कक्षा 11 के अंतर्गत गुरुत्वीय बल, द्रव्यमान के द्वारा गुरुत्वीय बल लगता है, उसी प्रकार आवेश किसी पदार्थ या कण का एक गुण है और वो भी बल लगाता है। लेकिन ये होता कैसे है? ये जब हम किसी पदार्थ को या किन्हीं 2 पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो आवेश का गुण आ जाता है। जैसे आपने छोटी क्लास में हमें एक एक्टिविटी कराई जाती है कि कंघे को अगर सूखे बालों पर रगड़े तो वो क्या करता है कि छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। अर्थात हम कहते हैं कि इस कंघी पर आवेश आ गया है, यानी कि आवेश क्या करता है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है, अर्थात बल लगाता है। तो चार्ज भी बल लगाता है, आवेश भी बल लगाता है। अर्थात आवेश जो है किसी भी पदार्थ का या कण का कहें एक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक आंतरिक गुण है। अभी आवेश किसी कण या पदार्थ कह सकते हैं, किसी कण का आंतरिक गुण है, जिसके कारण आवेश किसी कणों, जिसके कारण वह बल लगाता है या जिसके कारण कण
बल लगाता है या बल का अनुभव करता है। अनुभव करता है। अब यहां जो ये आया आंतरिक गुण, ये आंतरिक गुण क्या है? आंतरिक गुण से मतलब है कि जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई बच्चा कहीं जन्म लेता है तो वो हमेशा रोता है। अब आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन बच्चे के जन्म लेते ही उसके रोने का गुण होगा ही होगा। तो इस तरह की ही जो ये गुण होते हैं, ये कणों का आंतरिक गुण है। तो जिसके कारण कण बल लगाता है या बल का अनुभव करता है। आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं? क्यों से प्रदर्शित करते हैं? और इसका जो आवेश होता है, एसआई यूनिट, जो एसआई यूनिट है इसकी, वो कूलाम है। कूलाम जो ये एसआई यूनिट है, ये कूलाम, ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले देखते हैं कि जो आवेश है, आवेश को जो कण होते हैं, कणों के आवेशों को एक नियतांक E के रूप में प्रकट करते हैं हम। मतलब E के रूप में लिखते हैं, कहने का मतलब यह है। अर्थात जनरली इस E को बच्चे इलेक्ट्रॉन का आवेश कह देते हैं, पीछे देखा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं, एक नियतांक है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है वो भी बताएंगे। जो E है, इस एक नियतांक का जो मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अच्छा, ये तो पता ही होगा कि कूलाम को यहाँ कूलाम जो है ये C छोटा होगा, और इलेक्ट्रॉन को जब शॉर्ट में कूलाम लिखेंगे तो कैपिटल C के साथ लिखा जाता है। ये तो कक्षा 11 में हमें बताया ही जाता है। तो जो कणों का आवेश होता है वो E के रूप में प्रकट किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें अभी, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होगा वो +E होगा, सॉरी -E। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा -E होगा। और ये कूलाम जो है एसआई यूनिट है, ये बहुत बड़ी यूनिट है। अगर हम देखें कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के लिए एक इलेक्ट्रॉन से इतना कूलाम आवेश होता है। अगर हम एक कूलाम के लिए देखें, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज लाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जरूरी है। तो अगर हम एक कूलाम के लिए बात करें
1 कूलाम के लिए हो जाएगा ये 1.6 10⁻⁻⁻⁰ और अगर इसे सॉल्व करते हैं 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन या किसी भी बॉडी पर 1 इलेक्ट्रॉन 1 कूलाम आवेश लाने के लिए इतने इलेक्ट्रॉन जरूरी हैं। अब हम यहाँ 2 शब्द यूज करते हैं, कण का आवेश, कण का आवेश, और अगर हम ऐसा लिख दें कि वस्तु का आवेश, वस्तु का आवेश, तो जब हम कण का आवेश लिखते हैं तो ये लिखना ठीक है, लेकिन अगर हम वस्तु का आवेश लिखते हैं तो ऐसे लिखना सही नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे वस्तु का कुल आवेश। जब भी हम की बात करें वस्तु के आवेश की बात करें तो हम वहाँ बोलेंगे कि वस्तु का कुल आवेश। तो फिलहाल तो आवेश के बारे में इतना ही था। और जो आवेश बल लगाता है, इस बल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि स्थिर विद्युत बल या विद्युत बल भी कह सकते हैं। तो फिलहाल आवेश के बारे में ही। इसके बाद एनसीईआरटी में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है या प्रयोग दिया हुआ है, जिसमें हमें पता लगेगा कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और उसके लिए हम एक प्रयोग करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। फिलहाल जो कूलाम है ये बहुत बड़ी यूनिट है, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके लिए भी आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम न्यूमेरिकल दिया है, उसे भी हम करेंगे। फिलहाल आप इतना लिखें, और जो अगला जो प्रयोग है हमारा कि आवेश कितने प्रकार के होंगे, तो वो हम एनसीईआरटी में से जो ये एक्टिविटी दी हुई है उसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।